हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है और जिसमें मैंने 6 वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूं। और उसमें मैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाओं का, वो मैं पूरा करा चुका हूं, कंप्लीट हो चुका है। और अब ये दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, आज हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक से जानेंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ाए जाएंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। और बिना देरी के साथ आइए हम शुरुआत करते हैं अब अपने इस सेशन की। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि हम इसमें कौन कौन इस चैप्टर में कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। जैसे कि एच धनायन तथा ओ एच ऋणायन आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। पीएच पैमाने की अवधारणा, ये भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। इनमें से इन 4-5 जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, इनमें से पूरा संभव चांस होता है कि ये पेपर में आ सकती है और इनमें से एक ज़रूर पेपर में आपको 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम इनको टॉपिक वाइज सेपरेट करेंगे इनको वीडियोस को, और आपको पूरा चैप्टर ये बिल्कुल कराया जाएगा। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से, अम्ल। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द एसिड से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। ठीक है, मतलब क्या है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। लेकिन इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं हम। जैसे कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, लैटिन भाषा से, और इस शब्द से ये अम्ल बना था उसका नाम था एसिड्स। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। ठीक है, आगे देखते हैं हम ओहनियम। ठीक है, इससे पहले हम जानेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक फोटो आ रहा होगा जिसमें हमने कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में बता रखा है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक स्रोत और उनके अम्लों के नाम हैं। इनमें से 1 या 2 नंबर में पेपर में आने की संभावना होती है कि इस प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल है। ठीक है, तो आप इन सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, और अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, जैसे ओहरनियम। ठीक है, ओहरनियम एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1884 में आयन सिद्धांत के आधार पर बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल, इस शब्द पे आप गौर करिएगा, केवल हाइड्रोजन आयन H धनायन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन H धनायन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई जलीय विलयन लेते हैं और उसको वियोजित करते हैं तो उसमें क्या है, अगर यदि हाइड्रोजन धनायन हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा अम्ल कहलाता है। लेकिन हाइड्रोजन धनायन के अतिरिक्त उसमें कोई और अन्य धनायन नहीं होना चाहिए। यदि उसमें कोई अन्य धनायन H धनायन के अतिरिक्त नहीं है तो वो क्या कहलाता है, हमारा अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब इसको भी हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि हम लेते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जैसे ही हम इसमें इसका जलीय विलयन को वियोजित करते हैं तो ये H धनायन प्लस Cl ऋणायन में टूट जाता है। तो ये क्या है, हमारा एक अम्ल है, जो कि ओहरनियम ने एक अवधारणा दी थी
आयन सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल। जैसे ही हम इसे को जलीय विलयन को वियोजित करते हैं तो यह H धनायन प्लस NO3 ऋणायन में टूट जाता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि यह क्या है, एक अम्ल है, क्योंकि इसमें क्या है, H धनायन आ रहा है, ठीक है। और कोई इसके H धनायन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन इसमें उपस्थित नहीं है। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का ले सकते हैं, H2SO4, ठीक है। H2SO4 ये हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। जैसे ही हम इसे जलीय विलयन को वियोजित करते हैं तो यह H धनायन और SO4 ऋणायन में टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि H धनायन के अतिरिक्त इसमें कोई अन्य धनायन नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम अम्ल की क्षारकता, ठीक है। अब देखेंगे अम्ल में एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशीलता हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं, ठीक है। जिन अम्लों के अणु में 1, 2 या 3 विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उन्हें क्रमशः एक क्षारकी, द्विक्षारकी और त्रिक्षारकी अम्ल कहते हैं। उदाहरण जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यदि हाइड्रोजन का एक है, मतलब हाइड्रोजन अगर अकेला है, जैसे कि HCl है तो ये एक क्षारकी है, और H2 है तो द्विक्षारकी है, और H3 है तो ये त्रिक्षारकी अम्ल है, ठीक है। ये इन सभी के एग्जाम्पल है कि जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हमारा फास्फोरिक अम्ल, ये हमारे सब क्या है, एक क्षारकी, द्विक्षारकी और त्रिक्षारकी अम्ल के उदाहरण हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स। जैसे कि हमारा क्या है, परबल अम्ल, ठीक है। परबल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं परबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के स्वरूप H2SO4, HCl, HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो अम्ल जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, यानी पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, हम परबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यदि हम इसका, ये कैसे हो, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसकी हम अगर अभिक्रिया कराते हैं, वैसे ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन धनायन प्लस SO4 ऋणायन में, ये दो है बच्चों, ऋणायन में टूट जाता है, ठीक है। ये होगा हमारा सल्फेट आयन है, क्या है, सल्फेट आयन, और ये हमारा हाइड्रोजन आयन, और ये तो आपको पता ही है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये है स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि H2SO4, जैसे ही हम इसको जल में वियोजित करते हैं यह पूर्णतः वियोजित हो जाता है और H धनायन प्लस SO4 दो ऋणायन में वियोजित हो जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, हम परबल अम्ल कहते हैं। आगे हम देखते हैं, सेकंड पार्ट आता है इसका, दुर्बल अम्ल, ठीक है, वीक एसिड। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो जल में क्या होंगे, पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होंगे, उन्हें क्या कहते हैं, हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे HCN, HCH3COOH और HCOOH, ठीक है, आदि। ये क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक एसिड, और ये हमारा होता है फॉर्मिक एसिड,
ठीक है। और जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं, जैसे कि HCN, यानी हमारा क्या है ये, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, यह भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, हमारा H धनायन प्लस Cn ऋणायन में टूट जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक ये क्या होता है कि जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, तो ये हाइड्रोजन धनायन और ये साइनाइड ऋणायन में टूट जाता है, और ये हमारे जल में पूर्णतः वियोजित नहीं हो पाते हैं या आयनित नहीं हो पाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अम्ल के जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता का क्रम। ऐसा हो सकता है कि आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि अम्लों के प्रबलता क्रम को लिखिए। ठीक है, तो ये उसका प्रबलता क्रम है कि HCl में सबसे ज़्यादा प्रबलता होती है, उसके बाद HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल, फिर हमारा कार्बनिक अम्ल, और फिर हमारा हाइड्रोजन साइनाइड में। ठीक है, इनमें ये बढ़ता क्रम की ओर है। अगर आपको घटता क्रम भी पूछ लिया जाए तो आप पीछे से लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पूछ लिया जाता है हमारा अम्ल के भौतिक गुण। ठीक है, ये अम्लों के भौतिक गुण क्या है, इनको मतलब फिजिकली प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी। ठीक है, तो जैसे कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, अम्ल क्षारकों को उदासीन कर देते हैं। ये जल में विलय होते हैं, जल में क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं, विलय होते हैं। विलय क्या होता है, जो कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, विलायक क्या होता है, जो बहुत मात्रा में मिला होता है। ठीक है, जल तथा जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जो हमारे अम्ल होते हैं, यदि इनको हम जल में घुलाना चाहते हैं तो वे घुलते ही क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इसमें काफ़ी सारे टॉपिकों को कवर किया है, और जो अम्ल के रासायनिक गुण है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और शार्क के बारे में भी, जो क्षार है हमारे, उनके बारे में भी, और लवण के बारे में भी आने वाले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने पुराने नोट्स को जो हम बना रहे हैं इसको रिवीजन करते रहिए, साथ साथ दोहराते रहिए और याद भी करते चलिए। और साथ साथ एक बात का ध्यान रखेंगे कि इनका एक एक एग्जाम्पल आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पेपर में पूछ लिया जाए तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिल्कुल करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।